नमस्कार, मेरा नाम है पंकज केवट और हम देख रहे हैं घर का सोया हुआ भाग्य जगाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं तथा इनकी जो जलाधरियाँ होती है वो भी कई प्रकार की होती है। आइए बात करते हैं एक एक शिवलिंग तथा उनकी जलाधरी के बारे में। तो जो पहला शिवलिंग था अभी हम देख रहे हैं अर्धनारीश्वर शिवलिंग तथा इनकी जो जलाधरी है वह डमरू वाली काले कलर की जलाधरी हैं। अगला जो शिवलिंग है वह है माला वाला त्रिपुंड माला वाला जनेऊधारी शिवलिंग। उनकी जो जलाधरी है इस जलाधरी को जो प्लेट वाली कहते हैं। अगला जो शिवलिंग है वह है अर्धनारीश्वर शिवलिंग। यह जो शिवलिंग होता है यह विवाहित जीवन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इनकी जो जलाधारी है माँ नर्मदा के पत्थर से ही निर्मित की गई है तथा और भी कई सारे शिवलिंग रखे हुए हैं। आइए बात करते हैं एक एक शिवलिंग के बारे में। यह जो पहला शिवलिंग है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको बोलते हैं जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह जनेऊधारी ब्राह्मणों के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। दूसरा जो शिवलिंग है इस शिवलिंग को कहते हैं पीताम्बर शिवलिंग। यह जो शिवलिंग होता है यह भी अत्यंत ही शुभ होता है तथा अगर किसी की ग्रह दशा बिगड़ी हुई हो तो उनको सुधारने के लिए अत्यंत ही प्यारा और सबसे प्रभावशाली शिवलिंग माना जाता है। आइए और देखते हैं कई तरह के शिवलिंग हमारे पास रखे हुए हैं। यह जो शिवलिंग है यह सभी शिवलिंगों में सबसे उत्तम शिवलिंग माना गया है। इस शिवलिंग को हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। यह प्लेट वाली जलाधारी में कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यह जो शिवलिंग होता है यह इस शिवलिंग की पूजा कोई मात्र भी कर सकता है। इनके लिए किसी विशेष विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती, ना ही प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है कोई। और जो भी व्यक्ति स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करता है मानिए कि उसके सभी काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि यह शिवलिंग काफ़ी समृद्धशाली एवं बहुत ही ऊर्जा रूपी शिवलिंग होता है। तो यह कुछ इस तरीके से रहते हैं। अगर इनको हम काली वाली जलाधरी में लगाएं तो हमको ये इस तरीके से दिखेंगे। इस तरीके से यह सभी प्रकार की अलग अलग जलाधरियों में अलग अलग प्रकार से देखते हुए प्रतीत होते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले शिवलिंग की। यह जो आप शिवलिंग देख रहे हैं इसको कहते हैं महामृत्युंजय शिवलिंग। इसके ऊपर मालाएं बनी हुई होती हैं। यह काली वाली जलाधरी में कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यह आप देख सकते हैं। अगर हम इनको प्लेट वाली माँ नर्मदा के पत्थर से निर्मित जलाधरी में रखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखेंगे तथा अगर इनको माँ नर्मदा के पत्थर से निर्मित डमरू वाली जलाधरी में रखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो इनके अलावा भी कई सारे शिवलिंग होते हैं और भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह देख सकते हैं। अब जो अगला हमारा शिवलिंग है वह है नीलकंठ शिवलिंग। अगर किसी भी व्यक्ति को या घर के किसी भी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी या समस्या हो जो लगातार कई वर्षों से हो तथा उसका समाधान ना मिल पा रहा हो तो उनके लिए यह नीलकंठ शिवलिंग अमृत से कम नहीं होता। आइए अब मैं आपको यह जो नर्मदा जैसे पत्थर की जो जलाधरी है इसमें रखने पर यह इस तरीके से दिखते हैं। अगर इनको हम प्लेट वाली जलाधरी में रखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर इनको हम काली वाली जलाधरी में रखें तो यह कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो यह जो शिवलिंग होता है ये नीलकंठ होता है। आइए बात करते हैं और अगले शिवलिंग की। यह देख सकते हैं यह जनेऊधारी शिवलिंग है। इनके बाद में यह जो प्रकार है शिवलिंग का इसको महाकाल शिवलिंग कहते हैं। अगर हम इनको प्लेट वाली जलाधरी में रखें तो यह इस तरीके से अत्यंत ही सुंदर दिखते हैं। यह जो प्रकार होता है शिवलिंग का इस शिवलिंग को महाकाल प्रकार कहते हैं। इनमें से इस तरीके से एक बीच में आकृति बनी हुई होती है। आइए बात करते हैं और अलग अलग शिवलिंगों के बारे में। ये आप देख सकते हैं एक विशेष प्रकार का अर्धनारीश्वर शिवलिंग। अगर इनको इनमें रखें तो इस तरीके से दिखेंगे। अगर इस जलाधरी में रखेंगे तो यह इस तरीके से दिखेंगे और अगर काली वाली जलाधरी में रखेंगे तो हमको यह इस तरीके से दिखेंगे। तो भक्तों अगर आपको भी अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगवाना हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बड़े छोटे किसी भी साइज में शिवलिंग चाहिए हो नर्मदा जी का तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तथा इसके अलावा आप सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप कृपया करके लाइक कर दें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही कई प्रकार की शिवलिंग तथा उनकी जानकारी देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।